मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनल चौधरी। आज हम हिंदी विषय की पढ़ाई करेंगे। कक्षा नंबर 3 और पाठ नंबर है 2 चिड़ियाघर की सैर, यानी कि चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय है। आप भी सभी बच्चों अपनी पाठशाला में से प्रवास गए होंगे और आपने प्राणी संग्रहालय तो देखा ही होगा और आपने प्राणियों के बारे में भी जान पहचान की होगी। और आज हम भी चिड़ियाघर की सैर में किसी विशेष प्राणियों के बारे में देखेंगे। यहाँ एक लड़की है, इसका नाम क्या है? गीता है, और वो अपने दादाजी के साथ प्राणी संग्रहालय की सैर करने गई है, यानी कि चिड़ियाघर गई है। और अब विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपनी पुस्तकें खोलिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर डर जा तो सब डरकर पीछे हट गए। क्या हुआ? पहले वो सबसे पहले शेर के पिंजरे के पास गए। वहां बहुत लोग इकट्ठा हो रहे थे और अचानक से गर्जना करता है और वो सब पीछे हट जाते हैं। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दूसरा प्राणी कौन है? लंगूर है, और सभी लोग उसे मूंगफली और केला खिला रहे हैं। दादाजी ने कहा, देखो वहां लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। उसमें क्या लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को किसी भी प्रकार का खाना देना मना है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं खिलाना। गीता बोली, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। क्या कहते हैं गीता जी? वो काले मुंह वाला बंदर है। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर को देखकर गीता क्या कहती है? वो बंदर है, लेकिन दादाजी उसे क्या कहते हैं? वो बंदर नहीं, काले मुंह वाला लंगूर है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया। गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। गेंडा यानी कि क्या है? एक जंगली प्राणी, और उस प्राणी के नाक पर क्या है? बड़ा सा सींग है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था, यानी कि उसके बाद क्या था? जिराफ था। उसकी गर्दन कैसी होती है? लंबी होती है। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ला गई। वहां भालू 2 पैर पर खड़ा था। गीता ने दादाजी को खींचा और आगे ले गई। वहां क्या था? 2 पैरों पे भालू खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रहे थे। तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां थी और बतख भी था। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया वह क्या है? कछुआ है। गीता वो आगे जाती है तो क्या देखा? पत्थर जैसा चल रहा है। उसे लगा कि वह पत्थर, गीता को लगा वो पत्थर चल रहा है, और दादाजी उसे क्या कहते हैं? वो पत्थर नहीं, कछुआ है। जब कछुए को डर लगता है तो यह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेते हैं। खोल उसका रक्षक है। जब भी हम कछुए को देखते हैं, छूते हैं, तब वो कछुआ अपनी गर्दन और पैर को अपने खोल में छिपा लेता है। खोल उसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहा था, और तालाब में दूसरा प्राणी कौन था? मगरमच्छ था। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? वो मगरमच्छ को देखकर डर गई और अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ आगे बड़े से पिंजरे में बहुत सी चिड़िया थी।
गीता गीता खुशी से नाच उठी और बोली, वह देखो हरियल तोता। गीता जी ने क्या देखा? पिंजरे में बहुत सारी चिड़िया थी और हरियल तोता भी था। दादाजी बोले, यह तोता है। कुछ चिड़िया हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे तोता। क्या था? दादाजी के साथ इसने क्या देखा? चिड़िया थी और चिड़िया के साथ हरियल नाम का तोता था। तो दादाजी क्या कहते हैं? कुछ चिड़िया हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे कि हरियल तोता। आगे बढ़ने पर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। थोड़ी देर आगे जाते हैं तो अब वो मोर को देखिए, मोर क्या कर रहा था? नाचता हुआ था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। क्या कहा? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है, यानी कि ये बहुत बड़ा पक्षी है। उसकी गर्दन बहुत लंबी है, उसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। चिड़ियाघर में ऊंट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। क्या है? चिड़ियाघर में हम हाथी और ऊंट की भी सवारी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ढेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। क्या हुआ? प्राणी संग्रहालय में वो सभी प्राणियों का परिचय लेके आई और सामने क्या था? आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर से बाहर आए। क्या था? चिड़ियाघर की सैर करके दादाजी और गीता थक चुके थे और चिड़ियाघर से वो बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या हुआ? बस पकड़ी और वो अपने घर आ गए। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि चिड़ियाघर की सैर में हमें किस किस प्राणी की परिचय लिया। आइए बच्चे, अब हम स्वाध्याय देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चिड़ियाघर की सैर पाठ समझ में आ गया होगा। और अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सुंदर अक्षरों में लिखिए। हमें क्या करना है? उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उसे हमें सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। क्या लिखा है प्रश्न 1 में? कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी और हमें उस वाक्य को सुंदर अक्षरों में दोबारा लिखना है। क्या लिखेंगे? कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। दूसरा, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तीसरा, गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। खोल उसका रक्षक है। खोल उसका रक्षक है। यह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। क्या है? यह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। दूसरा, सब लोग कब डरकर पीछे हट गए? सब लोग कब डरकर पीछे हट गए? शेर की गर्जना सुनकर सब लोग पीछे हट गए। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। प्रश्न 4, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? हमने क्या देखा है चिड़िया की सैर में? लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। मगरमच्छ कहाँ तैर रहा था? मगरमच्छ एक तालाब में तैर रहा था। अब बच्चों, आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर
प्रश्न 1, लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दूसरा, बंदर के पिंजरे के पास क्या लिखा था? बंदर के पिंजरे के पास लिखा था, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तीसरा प्रश्न, दादाजी ने कछुए के बारे में गीता को क्या समझाया? जब कछुए को डर लगता है तब कछुआ अपने पैर और गर्दन वो अपने खोल में छिपा लेते हैं। खोल उसका रक्षक है। प्रश्न चौथा, सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता है? हमने देखा कि सबसे बड़े पक्षी को क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। इसलिए सबसे बड़े पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर गोला करो। यहाँ शब्द दिए गए हैं, उसपे हमें सही शब्द को चुनकर गोला बनाना है। पहला देखिए, पिंजरा, पिंजरा और पिंजरा लिखा है। इसमें सही शब्द कौन सा है? जोड़नी कौन सी सही है, उस पर हमें गोल लगाना है। यही पहले वाला जो शब्द है उसमें जो दूसरा है उस पर हम गोल लगाएंगे। तालाब, तालाब, तालब। अब हम किस पर गोल लगाएंगे? जो तालाब लिखा है उस पर हम गोल लगाएंगे। तीसरा, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मगरमच्छ। हम किस पर गोल लगाएंगे? मगरमच्छ लिखा है उस पर हम गोल लगाएंगे। चौथा, पत्थर, पत्थर, पत्थर। जो लास्ट वाला है उस पर हम गोल लगाएंगे। उसमें क्या लिखा है? पत्थर। प्रश्न 3, किसने किसे कहा? क, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। ये किसने बोला था? ऑप्शन है, दादा ने गीता से कहा, और दूसरा ऑप्शन है, गीता ने दादा से कहा। उसमें क्या आएगा? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। ये कौन बोला था? दादा। दादा ने किसे कहा? गीता से कहा। ख, खोल उसका रक्षक है। ये कौन बोलता है और किसे बताता है? पहला ऑप्शन है, गीता ने दादा से कहा, और दूसरा है, दादा ने गीता से कहा। उसमें क्या आएगा? खोल उसका रक्षक है। यह वाक्य दादाजी बोलते हैं और वो गीता को कहते हैं। प्रश्न 4, सही शब्दों से मिलान करो। उसमें वाक्य दिए गए हैं और सामने उसका उत्तर है। हमें उत्तर देखकर उसके साथ जोड़ना है। पहला, काले मुंह वाला बंदर। काले मुंह वाला बंदर, उसमें क्या आएगा? लंगूर। दूसरा, जहां विविध पशु पक्षियों को देखने के लिए रखा जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आपको तो पता ही होगा, यानी कि चिड़ियाघर। नाक पर बड़े सींग वाला प्राणी। नाक पर बड़े सींग वाला प्राणी कौन था? गेंडा। इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? गेंडा। चौथा, डर लगने पर हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, क्या आएगा उसमें? कछुआ। पांचवा, लंबी गर्दन वाला प्राणी। लंबी गर्दन वाला प्राणी कौन था? जिराफ। अब प्रश्न नंबर 5, इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्यों बनाइए। उसमें जो लंगूर, रंग बिरंगी, रक्षक, छाया, ये 4 शब्द दिए गए हैं। उसे हमें क्या करना है? उस शब्द को उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। पहला, लंगूर। लंगूर का मुंह काला होता है। दूसरा, रंग बिरंगी। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। तीसरा, खोल। खोल उसका रक्षक है। छाया, पेड़ की छाया सुहानी है।
6 दिए गए प्रश्न के उत्तर में से सही का निशान लगाइए। क गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? उसमें ऑप्शन है अस्पताल, नासिक, चिड़ियाघर। क्या आएगा? हम सबको पता है कि गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? चिड़ियाघर गई थी। अब दूसरा ख लंगूर का मुंह कैसा होता है? ऑप्शन है काला, डरावना, टेढ़ा। यानी कि क्या आएगा? लंगूर का मुंह कैसा होता है? काला, इसलिए हम काला आंसर आएगा। ग दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा? स्वेटर, खिलौना, आइसक्रीम। दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा था? आइसक्रीम। अब प्रश्न नंबर 7 बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। तुम्हारे आसपास जाने वाले पशु पक्षियों की आवाज से कैसी होती है? सोचकर मिलान कीजिए। हमने तो देखा ही होगा कि हमारे आसपास कई सारे पशु पक्षी रहते हैं और वो किस प्रकार से आवाज निकालते हैं वो हम सबको पता है। हम उसमें देखेंगे। चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया ची ची बोलती है। कौवा काव काव, बकरी मेढ़ मेढ़, घोड़ा ही नहीं, तोता टे टे, चूहा चू चू, कुत्ता भौं भौं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 8 खाली स्थान में का, की, के और को लिखो। यहाँ जो का, की, के ये शब्द लिखे हैं उसको हमें उपयोग करके यहाँ खाली जगह दिया है उसमें हम आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 गीता अपने दादाजी खाली जगह साथ चिड़ियाघर गई थी। उसमें क्या आएगा? गीता अपने दादाजी खाली जगह के साथ चिड़ियाघर गई थी। पहले वाले प्रश्न में आंसर आएगा के। हम के को इस खाली जगह में लिखेंगे। गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। दूसरा उसने देखा कि शेर के पिंजरे खाली जगह पास बहुत भीड़ थी। क्या आएगा? उसमें के आएगा। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तीसरा चिड़ियाघर के जानवरों खाली जगह खाना देना मना है। इस खाली जगह में क्या आएगा? को आएगा। यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। चौथा लंगूर खाली जगह मुंह काला होता है। उसमें क्या आएगा? खाली जगह में का। लंगूर का मुंह काला होता है। पांचवा गेंडे खाली जगह नाक पर बड़ा सींग था। इस खाली जगह में की आएगा। गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। छठा गीता ने डरकर दादाजी खाली जगह हाथ पकड़ लिया। गीता ने डरकर दादाजी खाली जगह हाथ पकड़ लिया। उसमें क्या आएगा? का आएगा। यानी कि क्या होगा? गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। सातवां दादा ने गीता खाली जगह लिए आइसक्रीम खरीदी। इस खाली जगह में के आएगा। यानी कि दादा ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी।